आपके हाथ में ये पता नहीं है कि ये लकीर में किसके लकीर में क्या लिखा हुआ है, पता है आपको? नहीं पता है। अगर पता रहता तो हम लोग मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि हमको मिलना था वो मिल ही जाता। ओके, तो इस हाथ में बहुत सारी चीज़, इन्फॉर्मेशन और क्या आपका किस्मत है, क्या तकदीर है, कहाँ जाना है, छुपा हुआ है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और जैसे जैसे मेहनत करिएगा वैसे वैसे आपका आउटपुट मिलते चला जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि ऑनेस्टली आप लोग मेहनत करना शुरू करें, ठीक है ना। हाँ, कृपा तो अंकित हमारा तो है ही, क्योंकि हम तो तुम्हारे गार्जियन के रूप में हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात अपना कृपा बनाए रखो अपने पर। सब लोग को, स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर अपना कृपा अपने ऊपर बनाए रखिएगा ना, ऊपर से फिर भगवान है ही है, ऊपर से अपना मदर फादर है ही, साथ में टीचर तो है ही है। लेकिन जिस दिन अपने सोच लीजिए कि आई हैव गट्स, आई हैव फीलिंग, आई हैव कॉन्फिडेंट टू एक्सेल वट एवर द फील्ड आई विल चूज, जिस दिन ये जिसके ऊपर भरोसा आ जाता है ना, वो किसी कंडीशन में एक्सेल करता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अपने पे पहले विश्वास करो और अपना कृपा बनाए रखो, ना कि हम ऑनेस्ट हैं। यदि ऑनेस्ट हैं तो हमारा जो मंजिल है, टारगेट है मिलने का, चलने का, पहुंचने का, वो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग का थोड़ा बैटरी कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है, तो थोड़ा बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि हम भी चार्ज होते रहते हैं। ये म्यूचुअल प्रोसेस है, आप चार्ज होंगे तो हम भी चार्ज होंगे, आप एक्सेल करेंगे तो हम भी एक्सेल होंगे, आप खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे, आप दुख होंगे तो हम भी लटक जाएंगे, है ना। तो हम लोग म्यूचुअल है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ही, खासकर मेरे साथ, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो मेरे को लगता है कि मैं भी तो एग्जाम ही दे रहा हूँ ना। तुम एक्सेल करोगे तो मेरे लगता है कि यस, विनय सर जो अपने लाइफ में किए थे, ओके, वो चीज़ हमको फिर से मिल रहा है। और कुछ सपना नहीं मिला है वो तुम लोग में देखते हैं। कुछ सपना नहीं मिला है, हर कोई हर का सपना पूरा नहीं होता है ना, तो कुछ सपना नहीं मिला है वो तुम लोग में देखते हैं कि अरे आने वाला समय तुम लोग का है, कल का डेट तुम लोग का है, तो आने वाले समय में सब कुछ आप लोग का होगा। जावेद, बहुत हर से सलाम हमारा, आपका कैसे हैं सर? बिल्कुल जावेद, मेरे तरफ से भी वालेकुम सलाम, है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सायोनारा बोलिए, प्रणाम बोलिए, नमस्कार बोलिए, सलाम बोलिए, सब एक्सेप्ट है सर। आप तो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सपना बिल्कुल, अब तो हमारा जो चीज़ होना था हो गया, है ना पूजा। बट इम्पॉर्टेंट है कि अभी तो तुम लोग मेरे साथ हो ही ना, तो हम तुम लोग में अपना सपना देखते हैं। सो आई एम वेरी मच ऑनेस्ट इन टीचिंग, यू नो। और आने वाले समय में हमको लगता है कि तुम लोग सिर्फ कॉपी देखते रहना, अभी हम लेवल 1 आप लोग को कर दे रहे हैं ना, तो हमको लगता है आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, या जो आपका ड्रीम है, जो आपका मम्मी पापा का ड्रीम है, वहाँ तक आप मंजिल तक कैसे पहुँच जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। और नॉट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन टू मच। कभी टेंशन बहुत ज़्यादा लेने का नहीं है, टेंशन देने का होता है ना। आप इंजॉय करो, सब्जेक्ट से लगाव कर लो, जैसे गप करते हो तो इंजॉय करते हो, टीवी देखते हो तो इंजॉय करते हो, फिल्म देखते हो तो इंजॉय करते हो, तो पढ़ाई करते हो तो इंजॉय करो ना, उसको टेंशन ही नहीं लेने हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग इन ए टीम एफर्ट वी विल विन द रेस, है ना। ये भरोसा है मेरे को कि हम लोग पूरे एक टीम के रूप में काम करके विन करेंगे इस रेस को। हम पहले बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी लेवल में कर दे रहा हूँ, दूसरा लेवल में कुछ एससी वर्मा में अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो थोड़ी सी एडवांस राउंड में हम लेंगे, एंड सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हम लोगों ने बहुत सून स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा चैप्टर मेरा ये आगे बढ़ जाएगा ना, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मैथ में भी, बायो में भी, तो हम शाम में मेडिकल वाला या इंजीनियरिंग के हिसाब से सीधा हम क्वेश्चन पेपर लेंगे, ओके। वो नाइट में क्लास चलेगा, इन ओपन टू ऑल पलामू स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, जो हमसे पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लें, वो लाइव क्लास में होगा। और मेरे को भी लगता है कि आई शुड सर्व टू माई ऑन डिस्ट्रिक्ट। सर बाकी करने वाले बाहर बहुत लोग हैं, हमने भी बाहर कर चुके हैं, अब हमको अपना घर में अपने घर के बच्चों को संवारना है। तो अगर जिस दिन तुम लोग लाइन से कहीं कहीं निकल के जाते हो ना, उस दिन कलर खड़ा करके बोलते हैं दिस इज़ विनय सर स्टूडेंट्स, छा गए हो, अब बारिश बन करके गिरेंगे। हाँ, जो बारिश बन के गिरेंगे तो सब, कोई डॉक्टर गिरेंगे, कोई इंजीनियर गिरेंगे, कोई ऑफिसर गिरेंगे, कोई मिलिट्री वाला गिरेंगे, है ना, कोई आईएएस गिरेंगे, कोई आईपीएस गिरेंगे, कोई बड़का नेता ही बन के मंत्री गिरो, लेकिन अभी छा जाओ बादल के रूप में, और जब गिरो टपको ना तो एकदम बड़े बड़े बूंद की तरह बड़े बड़े अधिकारी के रूप में गिरो, फिर तो देखो मज़ा ही मज़ा है। फिर बोलेंगे दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ विनय सर। चलेगा ना? हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ सर, हो तो जाएगा ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे पलामू, बढ़ेगा पलामू, रीड पलामू, लीड पलामू, बिल्कुल सही है। और हम लोग सबसे आगे होंगे, ये मान के चलो। थोड़ी सी
जुनून रखना होता है ना। कंडीशन जगह कुछ भी क्यों न हो, इस चीज़ को तुम लोग दिमाग में लिख लो ना। आपके साथ परिस्थिति कुछ भी क्यों न हो, जगह कहीं क्यों न हो, चाहे नदी के किनारे बैठा हो कि पहाड़ पे कि पेड़ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे टारगेट पे कितना फोकस्ड है ना। तोड़ देंगे फोड़ देंगे राहुल, एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे, और एग्जामिनेशन में बैरियर को पास करते हुए हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे मिशन में साथ हैं। मिशन कन्वर्टिंग पलामू इनटू अ नॉलेज सिटी। पहले हम ये लेवल पे आपको निकाल लें, फिर अगला लेवल की भी मेरी प्लानिंग है, बट कभी कभी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आइए हम लोग सवाल यह देखते हैं कि आप लोग कैसे बना पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में है। ये देखिए, हम डायग्राम बना देते हैं। दिस इज 4 प्लेट्स। अब यहाँ से करेक्ट बनाते चलिएगा, सवाल को बनाते चलिएगा। हम लोग एकदम साथ में रहेंगे और न्यूमेरिकल कर भी लेंगे। सी दिस वन, हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, ये पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट बी दे दिया। ओके, इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग कैपेसिटर। गैंग समझ रहे हैं ना, गैंग में है कि नहीं, ग्रुप ऑफ द प्लेट्स। सो दिस इट इज कॉल्ड गैंग कैपेसिटर। न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेगा ए गैंग कैपेसिटर। ये देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए गैंग कैपेसिटर विच कंसिस्ट मोर देन 2 प्लेट्स एट ए टाइम। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, होने दीजिए। ऊपर नीचे बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे और ऊपर प्लेट की संख्या बराबर है। करेक्ट है भाई। एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट दिया हुआ है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज डी। आइडेंटिकल अरेंजमेंट इज देयर। तो प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है एंड दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस डी है। करेक्ट है भाई। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो इस अरेंजमेंट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा। ओके, क्लियर है। और ए और बी के बीच में आप समझिए कि यह वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल निगेटिव है। यही हम लोग सेल के बीच में जोड़ देते हैं तो चार्जिंग होगा। यस, क्लियर है क्वेश्चन। तो हम आगे बनते हैं। ए कैपेसिटर दैट कंसिस्ट मोर देन 2 प्लेट्स एट ए टाइम, देन दिस इज कॉल्ड, ठीक है, गैंग कैपेसिटर या ग्रुप कैपेसिटर हम लोग इसको बोल देते हैं। तो न्यूमेरिकल इस तरह से लगता है कि ए गैंग कैपेसिटर इज फॉर्म बाय इंटरलॉकिंग नंबर ऑफ प्लेट्स। लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए गैंग कैपेसिटर इज फॉर्म बाय इंटरलॉकिंग नंबर ऑफ प्लेट्स। तो नंबर ऑफ प्लेट्स में 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, जैसे हमने एक लेकर के दिखा दिया। ऊपर में प्लेट बराबर और नीचे का प्लेट बराबर संख्या में है। बराबर नहीं भी हो सकता है, हम अगला केस में ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो हम लोग बस क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ जी, अब हम लोग काउंट करते हैं कि कैपेसिटर कैसे फॉर्म किया। काउंट करते हैं कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्लियर है? तो अब ये समझिए कि इफ़ दिस इज प्लस, तो ये वाला प्लेट प्लस, ये प्लेट प्लस, जो प्लस टर्मिनल से जोड़ा रहता है ना, द टर्मिनल विच इज प्लस एंड ऑल द प्लेट्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स आर प्लस बोथ साइड। तो आप ये समझिए कि ये प्लेट है प्लस से, तो ये इधर भी प्लस, ये भी प्लेट प्लस, ये भी प्लेट और ये भी प्लस। नीचे वाला माइनस है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, दिस इज माइनस 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 माइनस, दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज माइनस माइनस। अब बताइए कि हाउ मैनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर फॉर्म्ड।
जस्ट काउंट इट। वी हैव 8 नंबर ऑफ द प्लेट्स, 4 ऊपर है और 4 नीचे है। हमारे पास 8 का कैपेसिटर प्लेट है, 4 प्लस में है और 4 माइनस में है। हाउ मेनी कैपेसिटर्स वी हैव, तो काउंट करते हैं ना, काउंट करते हैं। देखिएगा देखिएगा, यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ फॉर्म कर गया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ फॉर्म कर गया, तीसरा कैपेसिटर यहाँ फॉर्म कर गया, चौथा कैपेसिटर यहाँ फॉर्म कर गया, पांचवा यहाँ पे फॉर्म, छठा यहाँ पे एंड सातवां यहाँ पे फॉर्म कर गया। जस्ट काउंट इट। कैपेसिटर को बनने के लिए प्लस प्लेट माइनस प्लेट, माइनस प्लेट प्लस प्लेट, बात बराबर है। प्लस चाहे तो माइनस, प्लस चाहे तो माइनस। पूजा कुमारी बहुत सही, यस। अब यहाँ देखिए, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये आपको सिंगल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको सिंगल प्लेट कैपेसिटर। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर इज ए सिंगल प्लेट कैपेसिटर, बट value of the capacitance value of the single plate capacitor is very small compared to the parallel plate capacitor, so we'll leave this। तो ये लास्ट वाला को और लास्ट वाला को हम लोग छोड़ देते हैं, करेक्ट। तो हमारे पास 1 2 कैपेसिटर का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, प्लस माइनस या माइनस प्लस। आपके पास कैपेसिटर प्लेट का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, दिस इज प्लस माइनस, और आपके पास दिस वे, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट, equal and opposite charge appears on the plate, they form a capacitor। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हुए हैं, तो हमको लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। और ये हम लोग कहेंगे कि सब जो कैपेसिटर है कैसा जुटा हुआ है, सीरीज में कि पैरेलल में, होल से कैपेसिटर ये कैसा जुटा हुआ है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। देखिएगा, इसी का डिजाइन अगर हम लोगों ने यहाँ से कर देंगे तो मेरे पास जितना भी प्लेट है, जितना भी प्लेट देख रहे हैं ना यहाँ से, सब का सब प्लस वाला एक जगह पर, माइनस वाला एक जगह पर, और ऐसा कॉम्बिनेशन कब होता है, पैरेलल में होता है। बहुत अच्छा, वेल डन। तो जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा और 7 नंबर ऑफ द कैपेसिटर है, तो हम लोग C इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग कह देंगे 7 एंड दिस इज C, ऐसे वैल्यू या C का मान आपको ये डेटा दिया हुआ है, C दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द डेटा दिया हुआ है। एरिया ऑफ द इच प्लेट A दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज D दिया हुआ है, देन विल गेट द वैल्यू। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। तो डेटा कुछ दिया हुआ है, वो हम डेटा लिख देते हैं आपको, एंड वी हैव, अब इसका हम जनरल कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। ये देखिए आपके पास आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। अब एरिया का मान जो डेटा दिया हुआ है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव प्लेट, D का वैल्यू दिया हुआ है, D गिवन, हम लिख दे रहे हैं यहाँ गिवन, न्यूमेरिकल्स में ये लिखा हुआ है ना, गिवन D इज इक्वल टू 0.885 सेंटीमीटर। ओवरलैपिंग एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड वी नो दिस वन, आप लोग सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। किस यूनिट में लेते हैं इसको माय डियर, ये लेते हैं SI यूनिट में, करेक्ट है। तो बस ये अब डेटा आपको कैलकुलेशन करना होगा, पहले कैलकुलेट करें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका और शॉर्टकट टेक्निक व्हाट वी कैन डू हियर, राइट भाई। तो D का मान हम लोग ले लेते हैं, देख लीजिए जल्दी से। सीरीज आप निकालिए कैपेसिटेंस का मान, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमारे पास ये तो है 7, देख रहे हैं हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है भैया, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है, तो 8 नंबर ऑफ द प्लेट्स था, तो हमारे पास यहाँ 7 आया है ना। हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको जनरल रूल लिखा देंगे 30 सेकंड वाला, कि हम लोग देखते ही टिक कैसे लगा लेंगे ना। तो पहले ये लगाते हैं, एप्सिलॉन का मान आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, एप्सिलॉन वैल्यू इज दिस इज, ये आपको लिखा हुआ है कितना,
85 इंटू 10⁻⁻12। अब आओ a का मान आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट, इसको आप समझिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, क्योंकि एसआई में हम लोग को काम करना है। करेक्ट है भाई, एसआई में हम लोग को काम करना है। तो हम लोग रख देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4। अब आ जाओ, d का मान आपके पास दिया हुआ है किस में, सेंटीमीटर में, तो आप इसको बदल लो 0.885 इंटू 10⁻⁻2। देखो भाई, इसको मीटर में बदल लिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सारे लोग आप लोग कैलकुलेशन कर लिए हैं। हाँ जी, ठीक है, यस बोलिएगा तो आगे बढ़ेंगे। ये यहीं पर डाउट उठती है, जब तक यूनिट एक नहीं कीजिएगा तो आपका पहले स्टेप्स में ही गलत हो जाएगा। हम लोगों ने सब फार्मूला ठीक ठीक ले लिया है, बट दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये आपको देखिएगा हम लोग ऐसा यूनिट में जानते हैं, आंसर हमको ऐसा यूनिट में लाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो आपके पास कटने वाला डेटा आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए हम लोगों ने वैल्यू को दाएं बाएं कर देते हैं, ये आपका काम है। ठीक है भाई, तो ये 7 है, ये देखिए हम 5 कर दिए, ये 8.85 कर दे रहे हैं, एंड दिस वैल्यू 10⁻⁻12 है, एंड दिस इज 10⁻⁻4 है। नीचे में भी अरेंज कीजिएगा तो हम लोगों ने क्या कर देते हैं, यहाँ से 8.85 इंटू 10⁻⁻3 कर दिया, जस्ट सिंप्लिसिटी, सो दैट कि ये वाला टर्म मेरा कट जाए। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आने जा रहा है, दिस इज 10⁻⁻12, दिस इज 10⁻⁻4, काट पीट कर लीजिए तो 35 एंड यहाँ से इसको उड़ा देंगे तो ये वैल्यू 10⁻⁻1, एंड ये आपके पास देखिए 10⁻⁻12 एंड इंटू 10⁻⁻1। जस्ट देखिएगा हम सजा रहे हैं ना, 3/5/10 कर दिया इसके साथ, एंड इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं -12, और ये वैल्यू को लिख सकते हैं 3.5 गुने 10⁻⁻12, ये फराड है, या इसी को लिख दीजिएगा 3.5 इंटू को हटा देते हैं और इसके बदला में एक टर्म हम डाल देते हैं। डाले, बताइए तो 10⁻⁻12 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁻12 को पी को, एंड दिस इज फराड, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सारे कैलकुलेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। पी को बोलते हैं धर्मेंद्र, बहुत सही है, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि सर ये हमारा एकदम क्लियर है। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। हाँ जी, यस सर। अब एक हम जनरल फोटो बना देते हैं आपको, 3.5 पिको फराड, करेक्ट है, क्लियर है, बहुत अच्छा, वेल। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर, इसी पैटर्न पे अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता, दिस नंबर ऑफ प्लेट्स यहाँ पर हमने कर दिया 4, और यहाँ से नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसे लगा दिया, बोलिए तो बराबर है, इक्वल नंबर ऑफ प्लेट्स है कि डिफरेंट प्लेट्स है, बोलिए। नीचे वाला में 5 प्लेट है और ऊपर वाला में 4 प्लेट्स है। पॉजिटिव टर्मिनल कंसिस्ट 4 नंबर ऑफ प्लेट्स, वेयर एज निगेटिव टर्मिनल कंसिस्ट 5 नंबर ऑफ प्लेट्स। मतलब कहने का है कि ऑड भी और इवन भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको ऑड नंबर ऑफ प्लेट्स आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेट अस काउंट इट। हम लोग काउंट करते हैं, तो काउंट करेंगे तो 1 नंबर, यहाँ से 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। चेक कीजिए कि हम लोग का कैपेसिटर कैसे बन जाएगा। तो कैपेसिटर ऐसे बनेगा, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से ले लेते हैं,
लगाते हैं टिक। अगर ये प्लस है तो दोनों तरफ प्लस, ये दोनों तरफ प्लस, जो भी प्लस टर्मिनल से जुड़ा रहेगा और प्लेट रहेगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो हम बोथ साइड में प्लस दिखाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस प्लेट है और यहाँ पे हम प्लेट रख देंगे तो जो सामने में प्लेट चार्ज डेवलप होगा वो माइनस डेवलप होगा। क्यों? ये इंडक्शन फिनोमेना होगा। इफ़ यू पुट ए चार्ज प्लेट इन फ्रंट ऑफ दैट, इफ यू पुट अनदर प्लेट्स चार्ज और अनचार्ज, देन दूसरे प्लेट पे जो चार्ज डेवलप होगा वो फर्स्ट का अपोजिट में डेवलप होता है। इसको इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब कभी बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, धक्कम धुक्की करके जोड़ देते हैं तो वहाँ पर जैसा टर्मिनल होता है वैसा पोलैरिटी डेवलप होता है। ये कंडक्शन होता है। ये सब तो माय डियर हम बोल चुके हैं, है ना। तो आप ये देखिए, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर प्लस। अब आगे आइए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस है। ओके, तो हमारे पास वी हैव गॉट 8 नंबर ऑफ द प्लेट कैपेसिटेंस वैल्यू। हाउ मेनी कैपेसिटर्स वी हैव? बाय यूजिंग दिस नंबर ऑफ द प्लेट्स, 9 नंबर ऑफ द प्लेट्स, वी हैव गॉट 8 नंबर ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, ये देखिएगा, हियर वी हैव यूज्ड 8 नंबर ऑफ द प्लेट्स एंड वी हैव गॉट 7 कैपेसिटर्स। 8 प्लेट को यूज किया तो 7 कैपेसिटर मिला था, फोटो से देख लिए हैं। अब यहाँ से आप लोग बताएं कि जब हम लोग इसको देख रहे हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग, कितना देख रहे हैं ना, काउंट करें तो 9 नंबर ऑफ द प्लेट है, हम लोग कितना कैपेसिटर मिला? 8। ए भैया 8 था तो 7 मिला, 9 था तो 8 मिला, और 100 होगा तो कितना मिलेगा? तुम लोग बता दो तो जल्दी से, आंसर आप पूछेंगे। 8 नंबर प्लेट था तो 7 कैपेसिटर था। जब 9 नंबर कैपेसिटर 9 प्लेट्स थे तो हम लोग के 8 मिले। अगर 100 प्लेट्स लगा देंगे तो कितना मिलेंगे? 99। बहुत अच्छा। अगर n प्लेट लगा देंगे माय डियर तो कितना हम लोग को मिलेगा? n का मतलब आपकी मर्जी है कि 2021 लेते हो कि 2022 लेते हो प्लेट की संख्या, इससे मेरे को लेना देना नहीं है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? n-1। छा गया तुम लोग, दिव्या, धर्मेंद्र, पूजा, ऋषभ, सबको आ गया है। तो बस मेरे लिए अब हम रूल बना देते हैं कि इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन इफेक्टिव नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स दैट इज फॉर्म इज इक्वल टू n-1। करेक्ट है। हम लोगों ने लिया 8 नंबर लिया तो 7 मिला, 9 नंबर लिया तो 8 मिला, मतलब ऑड इवन दोनों के लिए हमने चेक कर लिया। जब इसी तरह से अब ऑड इवन जनरल बात हो जाएगा तो n नंबर लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? n-1। झटके में लगा देंगे। अगर बोलेगा 50 नंबर और 51 नंबर ऑफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन इफेक्टिव नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स, पटक से बोल देंगे अरे 50 को होगा ना, बाकी एप्सिलॉन नॉट a/d लगा देंगे। करेक्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने ये लिखिएगा आंसर, सी इक्विवेलेंट का मान यहाँ लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू कितना मिलने वाला है? 8C, या दिस इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट a/d एंड दिस इज C इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, अभी दिस इज लेवल 1 है। लेवल 2 में जब चले जाएंगे तो हमको 2 वाला में कुछ मीडियम डाल देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। आगे देखेंगे माय डियर, यही ख़त्म नहीं है, आप एकदम एक्सप्लोर करते जाओगे तो बढ़ते जाओगे। हम किसी किसी में मीडियम डाल देंगे, कोनो कोनो को छोड़ देंगे। तो हम कैसे काम करेंगे देखेंगे इसको थोड़ा सा। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके बढ़ते हैं आगे। नीचे में नोट करके लिख देखते हैं कि इफ़ n नंबर ऑफ द प्लेट्स आर कनेक्टेड एज शोन, नोट करके लिख देते हैं, इफ n, जल्दी से लिखते चलिएगा मेरे में साथ, n नंबर ऑफ प्लेट्स आर connected as shown, n number of plates are connected as shown, then effective number of the capacitors n-1, then effective number of the capacitors is कितना है?
n minus 1 and their capacitance value is n minus 1 epsilon naught a by d। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अगला पॉइंट पे आ जाएंगे। कैसे बनी है ना, देख रहे ना कैसे बनी ना। ये फिजिक्स का सवाल है, करता धमाल है। तो यही कहते हैं ना, कैसे बनी कंसेप्ट बिना सवालिया कैसे बनी ना। हाँ बनी ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। यस, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पहला पॉइंट का हो गया है। अब आइए, बनी, बहुत अच्छा, बनी, बिल्कुल सही है, बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग पैटर्न बदल देते हैं, राइट। अब पैटर्न में आप आ जाइए। तो सवाल को लेते हैं, क्या करूं मेरा जो हाल है, रात दिन फिजिक्स का सवाल है। देखिए यहाँ से, अरे भैया देख लो रे भैया, यस यस यस, दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपको आईआईटी में पूछा है 2 बार रिपीटेडली, उसके बाद मेडिकल में भी आया है, अब जनरल हो गया है, बहुत दिनों से लुढ़क रहा है सवाल। अब इस पैटर्न पे हम पूरा तोड़ा फोड़ी करते हैं, है ना। आज चलते हैं, टेंशन नहीं लेने का है, रात दिन करते हैं। तुम लोग को तो पढ़ा ही रहे हैं, कुछ बाहर भी क्लास चल रहे हैं ना, आईआईटी बैच में सब बाहर चल रहे हैं। अब ऑनलाइन में तो कहीं का कहीं पढ़ा दो, ठीक है। कुछ लोग हायर किए हैं तो चलो पढ़ाओ यार, टेंशन क्या लेना है। बट तुम लोग से दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम लोग के साथ बहुत मस्त ढंग से कैलकुलेशन करते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और तुम लोग के साथ एंजॉय करते हैं। ऑल ऑफ यू आर माई होम स्टूडेंट्स, है ना। तो तुम लोग की तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं। चलो भैया, ऐसा, और ये वाला है ऐसा। आई सपोज कि दिस इज द वे वी हैव पुट द 4 नंबर ऑफ द प्लेट्स। इसमें 2 प्लेट्स को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं और 2 प्लेट को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। अब हम लोग कहेंगे कि इफेक्टिव कैपेसिटर का मान, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कन्फिग्रेशन ऑफ द प्लेट्स के बारे में निकालना है। और कितना आएगा, हम लोग ईच प्लेट का एरिया ए दे देते हैं और बीच का डिस्टेंस को डी दे देते हैं, करेक्ट। बीच का डिस्टेंस को दी देते हैं, और ऐसा ही सब है। इस प्लेट का एरिया ए है, और बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अभी हम कुछ लोचा नहीं कर रहे हैं ना, अभी एकदम जनरल कॉन्सेप्ट लेवल नंबर 1 कर रहे हैं कि हम लोग का प्रिलिमिनरी और मेडिकल का क्वेश्चन कैसे आते हैं। एडवांस में देखिएगा, इसके आगे बहुत सारी चीज़ हैं, और हम आपको बता रहे हैं ना, पढ़ते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, मेरा खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम किताबें मैंने पढ़ रखा है। ये इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं कि हम कोई ज़रूरत था, ये इंटरेस्ट था कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे बहुत सी चीज़ हम लोग घुमा फिरा सकते हैं। जब ये सीख लीजिएगा तब हम आपसे बोलेंगे। तो आइए, हमारे पास जैसा पढ़ाए हैं कि इट इज़ फर्स्ट नंबर प्लेट्स, नंबरिंग कर देते हैं। ले भैया, नंबरिंग कर देते हैं तो मेरे लिए आराम हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 नंबर प्लेट का नंबरिंग कर देते हैं ना। अब देखिए, नंबरिंग करने पे हम लोग देखेंगे कैसे कि कैपेसिटर का फॉर्मेशन। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्यों, इट इज़ कनेक्टेड विद द प्लस टर्मिनल। कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। हम बार बार बोलते हैं भाई विनय सर, हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, हाउ टू थिंक। बार बार बोलते हैं इस चीज़ को ना, हम सोचते कैसे हैं, ऐसा ही हम क्यों सोचते हैं, इसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स वाला जो आते हैं ना, आजकल मैंने कुछ यूट्यूब में देखा है, ऐसे ट्रिक्स है 30 सेकंड बना लेंगे। अरे यार, वो ट्रिक्स वाला हलवा होता है, वो आता ही नहीं है। आता वहाँ है जहाँ से लोग फेल करते हैं। तो पहला चीज़ लर्न करना है, हम ट्रिक्स अपने बनाएंगे। ये तो पहले दिमाग में डाल दो, किसी का ट्रिक्स काम नहीं आते हैं, ट्रिक्स हम अपने बनाएंगे। जब 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ट्रिक्स खुद का निकल के आ जाता है। तो फर्स्ट लर्न करेंगे ना, तो लर्न आप लोग कीजिएगा। तो ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस, यस, ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस, और ये वाला प्लस, ये वाला प्लस। ये सर ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं, आप लोग को क्लियर है कि ज़बरदस्ती हमने कर दिया है।
नो, आई एम नॉट डूइंग एनी ज़बरदस्ती। हम आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते हैं। स्टूडेंट पावर, आप लोग से डर के रहना पड़ेगा मेरे को, तो है ना, क्या पता बाहर निकले तो चला देंगे ढेला पत्थर, है ना। आजकल स्टूडेंट लोग मॉडर्न हो गए हैं। चलिए क्लियर है सर जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दिस इज प्लस, टर्मिनल से है तो प्लस प्लस आएगा, हाँ, टोटल इफेक्टिव। अब ये आते हैं, और ये माइनस है तो दोनों तरफ माइनस, ये भी माइनस है तो दोनों तरफ माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो दोनों तरफ प्लस, कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास कैपेसिटर कहाँ कहाँ बना, कैपेसिटर कहाँ कहाँ बना, तो ये देखिए दिस इज योर कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर नहीं बना, ओके, एंड दिस इज योर कैपेसिटर। ये सिंगल प्लेट है, इस भी नहीं बना और ई भी नहीं बना, बना सिंगल प्लेट बना, बट इसको लेंगे नहीं, बिकॉज कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द सिंगल प्लेट, इसके आगे तो दूसरा प्लेट है ही नहीं, या तो हम लोग कहेंगे दूसरा प्लेट है इन्फिनिटी पे है तो उसका मान हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, तो ये निगेटिव निगेटिव है इसलिए ये नहीं बना। और यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव और निगेटिव का कन्फिग्रेशन दिख गया, यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बन गया। हाँ जी, अब बताइए कि हाउ मेनी इफेक्टिव कैपेसिटर वी हैव। हम लोग के पास इफेक्टिव कैपेसिटर का मान कितना मिला, 2। टोटल इफेक्टिव कैपेसिटर वैल्यू 2 मिला। अब हम लोग को कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सर ये तो अरेंजमेंट हमको दी गया, प्लस माइनस का जोड़ा मिले, जैसे विनय सर हैं, श्वेता मैम है, जोड़ा मिले तभी इसको हम लोग कपल कहेंगे, बराबर और विपरीत, तभी कपल कहेंगे। यहाँ भैया प्लस माइनस का जोड़ा मिलेगा तभी कैपेसिटर बनेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस में कैपेसिटर नहीं बनता है, ये आपको दिमाग में डाल लीजिए। तो यहाँ पर माइनस माइनस दिख गया तो ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, प्लस माइनस दिख गया कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर चार्ज अलग अलग भी हो जाएगा तब भी कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए तब कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। हम इंडक्शन प्रोसेस में आपको पढ़ाए थे कि एक चार्ज Q1 था, दूसरा के ऊपर Q2 था, तो ड्यू टू इंडक्शन चार्ज इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि इक्वल एंड अपोजिट हो जाता था, तब कैपेसिटर बनता था। याद आ रहा है ना? हाँ जी। तो अब ऐसा है तो इसको हम लोग लेते हैं सवाल को। तो भैया यहाँ कैपेसिटर बनेगा, एरिया ए है, डिस्टेंस डी है। अब देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। तो पहले एक प्लेट को हम लोग, प्लस वाला प्लेट है, ध्यान दीजिए, प्लस वाला प्लेट को हम लोगों ने कैसे ले रहे हैं, सो चेक इट। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, आ जाइए, प्लस प्लेट को ऐसे करते हैं ना, एक नंबर जो प्लेट है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, ले लिया, और एक नंबर प्लेट जो है वो उसके सामने में कौन है, 2 नंबर है। जैसे एक नंबर है जो कि प्लस था, उसके सामने में 2 नंबर है जो कि माइनस है, और वो किससे जुटा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल से। ऐसा हमने बनाया है ना फोटो बनाने के लिए। कन्फिग्रेशन, वी आर चेंजिंग द कन्फिग्रेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द जॉइंट पॉइंट। हम ये बात को बोल चुके थे, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का जान है कि बिना जॉइंट पॉइंट को, बिना कंडीशन को तोड़े, बिना कंडीशन को तोड़े अगर हम सर्किट को रीडिजाइन कर लेते हैं फिर भी इफेक्टिव वैल्यू जस का तस रहेगा। यस, अगर ऐसा है तो देखिएगा, हम लोग को फर्स्ट प्लेट के सामने, एक नंबर के सामने 2 नंबर दिख रहा था, हम यहाँ रख भी दे रहे हैं 2 नंबर, दिखते चलिएगा ना। ये दिस इज, ये हम लोगों ने 2 नंबर को रख दिया। एक नंबर के सामने कौन सा है, ये देखिए, एक नंबर के सामने कौन सा है, 2 नंबर, और 2 नंबर किससे जुटा हुआ था, निगेटिव टर्मिनल से। अब आइए, एक जो है किससे जुड़ा हुआ है माय डियर, जल्दी से बोलिए। एक जो है यहाँ से एक नंबर प्लेट है, ये किससे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से, ठीक है ना। हाँ, सुंदरीकरण कर रहे हैं राहुल जी, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होने वाला है ना। देखिएगा, लाइफ में जो स्पेशल डे आता है वहाँ पर स्पेशल सुंदरीकरण करते हैं। ये सवाल के लिए भी स्पेशल डे आ गया, स्पेशल सुंदरीकरण कर रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। ये देखिएगा, दिस इज 1 नंबर, और 1 नंबर फोटो में देख रहे हैं कि 1 नंबर को पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए किससे जोड़ दिए हैं, 4 नंबर से। तो देखिए, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल था ही, हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं, और ये 4 नंबर से जोड़ दिए। आप लोग ये बताइएगा कि 4 के सामने में कौन नंबर है, 3 है। 4 के सामने में कौन नंबर है, 3 है, और 3 कहाँ से जुटा हुआ है, तो निगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। 3 कहाँ से जुटा हुआ है भाई, तो निगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग इसको लगा देते हैं निगेटिव टर्मिनल पर।
तो दिस इज व्हाट द डायग्राम, दिस इज व्हाट द डायग्राम। ये तो हम लोग को बन गया। अब बताइए और कहीं कैपेसिटर बन रहा है क्या? तो अब आपको तो दिख रहा होगा कि ये भी C है और ये भी C है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। बोल के देखिए, एक प्लस था तो यहाँ भी एक प्लस है, 1 से 4 जुड़ा हुआ था, 4 भी प्लस है, ये भी प्लस है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोनाली जावेद, यस करेक्ट है। तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया हुआ है और ये मान हम लोग को आ गया, दोनों पैरेलल में है। तो C इफेक्टिव इज इक्वल टू C प्लस C एंड दिस इज इक्वल टू 2C एंड ये मान को घुमा फिरा करके रख सकते हैं 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट A/D, करेक्ट। बोलिए, ठीक है, ठीक है भाई। अब आइए थोड़ी सी हम आपको घुमा देते हैं सवाल को। यस, एक और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तो देखते हैं कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है ना। से आते हैं, ये ऐसा, दिस वे, दिस वे, ऐसे ऐसे, दिस वे, दिस वे, दिस वे। Okay, this is your question. This is positive, this is negative. चले, area of each plate A and distance between the two plates is D. सब जगह यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो मेरे पास कितने कैपेसिटर बनेंगे ये आपको चेक करना है, बताइए। उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना भाई। चलिए लगाते हैं हम लोग। दिस इज प्लस 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 प्लस, दिस इज माइनस 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 एंड दिस इज माइनस माइनस माइनस, दिस इज माइनस 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 एंड दिस इज प्लस प्लस प्लस। अब आप लोग बोलिए, हाउ मेनी कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर बनेंगे? सानिया 3 4 धर्मेंद्र, अमित, यस। अब देख लेते हैं, आप लोग को भी दिख गया होगा, तो दिख गया होगा तो हम लोग भी लगा देते हैं, जैसा है वैसा ही ना। कलर बदलते हैं हम लोग। ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को प्लस माइनस दिख गया, यहाँ पर प्लस माइनस दिख गया और यहाँ पर माइनस प्लस दिख गया। दिस इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। C हम लोग इसको 1 2 को ऐसे हटा देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसका मान दे देते हैं, इसका भी C वैल्यू आएगा, इसका भी C आएगा, इसका भी C आएगा। क्यों C आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, बीच का मीडियम सेम है, तो इप्सिलॉन नॉट A/D होता है, इसलिए बराबर हो गया। ओके, अब आगे आइए हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। दिस इज 1 नंबर प्लेट, दिस इज 2 नंबर प्लेट, दिस इज 3 नंबर प्लेट, दिस इज 4 नंबर प्लेट। ओके भाई, तो अब आप लोग ये समझिएगा, सिंगल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, तो बाहर वाला चार्ज को छोड़ देते हैं, या अगर किसी तरह से अर्थिंग रहे तो अपने आप भाग जाता है। चलिए अब इसको हम लोग सवाल को अरेंज करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो लिया तो पहला प्लेट को हम लोग ले रहे हैं 2 नंबर प्लेट को। ये देखिए, दिस इज योर 2 नंबर प्लेट। ये कौन सा प्लेट लिया? 2 नंबर प्लेट। 2 नंबर प्लेट है, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी बना रहा है। 2 नंबर प्लेट देखिएगा, समझिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। 2 नंबर प्लेट जो है ये कैपेसिटर बना रहा है किसके किसके साथ में? 2 के सामने में ऊपर में देखिए तो 1 नंबर प्लेट है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, एंड इसको हम लोगों ने निगेटिव टर्मिनल पे ले गए और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल पे ले गए। अब 2 नंबर प्लेट का दोनों सरफेस इंगेज है,
दोनों सरफेस किसके साथ, तो 2 नंबर प्लेट का अपर सरफेस 1 के साथ इंगेज है और 2 नंबर प्लेट का लोअर सरफेस 3 के साथ इंगेज है। तो यहाँ से देखिए 2 नंबर का एक और सरफेस है, ये 2 नंबर का ही, लेकिन ये किसके साथ इंगेज है, आप देखिए तो 3 नंबर के साथ इंगेज है, लगा दिया, दिस इज 3 नंबर एंड दिस इज निगेटिव। एंड 3 नंबर किसके साथ अटैच है, तो 1 और 3 अटैच है, ये देखिएगा निगेटिव टर्मिनल से, यहाँ तक भी ठीक है। अगला बोलिएगा जो 3 नंबर प्लेट है, देख रहे हैं ना, 3 नंबर प्लेट का दूसरा सरफेस जो है, 3 नंबर प्लेट, ये देखिए दिस इज 3 नंबर प्लेट है, दिस इज 3 नंबर प्लेट जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 नंबर प्लेट निगेटिव से जुड़ा हुआ है, वो किसके साथ इंगेज है, 4 नंबर के साथ में, दिस इज 4 नंबर के साथ में, करेक्ट है भाई, दिस इज 4 नंबर के साथ में इंगेज है, रहने दीजिए। तो ये वाला प्लस है और ये 4 नंबर भी किसके साथ अटैच है, तब पॉजिटिव के साथ में है। देखिए तो आपको सर्किट डायग्राम दिख गया होगा, दिस इज योर सर्किट डायग्राम। हाँ जी, डाउट है तो बोलिए। दिस इज योर सर्किट डायग्राम। हमने ट्रांसफ़र कैसे कर दिया ऊपर वाले को नीचे में, ये लर्न करना है आपको। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा इससे भी बनना शुरू करेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे इस सवाल। क्लियर है? तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन प्लेट प्रॉब्लम्स इनटू द सिंपल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स, आइदर सीरीज और पैरेलल, या दोनों को ज्वाइंट आ सकता है, करेक्ट है। तो वैल्यू आप देखो कि तीनों का तीनों हम लोग के पास में क्या आ गया है, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बड़ी आराम से देखिए 2 नंबर प्लेट जो है 2 कैपेसिटर के साथ में, 3 के प्लेट के साथ में और 1 प्लेट के साथ में, तो 2 और 2 1 के साथ भी ले लिया, 3 के साथ भी लिया, और 2 जो है 4 से भी अटैच था, तो 4 से हम लोग अटैच कर दिए और पॉजिटिव टर्मिनल से था। जैसा जैसा यहाँ कंडीशन देखेंगे वैसा ही कंडीशन यहाँ बैठाते जाएंगे। गिवन प्रॉब्लम को हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन या मिक्स कॉम्बिनेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये नंबरिंग कर लीजिएगा एंड फॉलो मी, बहुत ही आसान से हम लोग आपको समझा रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 3C एंड दिस इज 3 एप्सिलॉन नॉट A by D, that is your result. That is your result है, ठीक है भाई। अब आइए कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी है, उसको हम लोग लेते हैं ना। तो इसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, तब देखते हैं, मज़ा आएगा। NCERT का 1-2 क्वेश्चन हम उठाते हैं, थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन है, तो उसको करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा NCERT की किताब मेरे हाथ में है और आप लोग किताब खोलिएगा, 2.25 क्वेश्चन है, 2.23 क्वेश्चन नंबर है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हम लेते हैं, राइट ना। उसके बाद हम इजी वाला सब हिंट्स दे देंगे, थोड़ी सी टिपिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं। 2.25 NCERT में 2.25, ठीक है भाई, NCERT, ओके। आप देखिएगा उसमें हम आपको स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉन्सेप्ट दे ही चुके हैं, उस पर भी क्वेश्चंस उसमें एक्सरसाइज में रखा हुआ है, राइट। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकल करेंगे, अगर फार्मूला स्फेरिकल का सिलेंड्रिकल क्लियर है तो सिर्फ R1 R2 का मान रखना था उसमें, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखिए सर्किट डायग्राम खींचा हुआ है ना, तो हम पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर इसका भी शॉर्टकट हम लोग निकालेंगे कि शॉर्टकट हम लोग कैसे बना लेते हैं। जस्ट डू दिस, मेक दैट सर्किट डायग्राम, और ये आपके पास ऐसा है, इंटरेस्टिंग आएगा। आप अब थोड़ा सा सवाल को पढ़े तो सही। ये देखिए यहाँ ऐसे करके और ये ऐसे कर दिया हुआ है, और यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 300 वोल्ट, ओके। एंड ये लिखा हुआ है आपके पास 100 पिको फराड, ओके। दिस इज 200 पिको फराड, दिस इज 200 पिको फराड, एंड ये वाला है 100 पिको फराड, ओके।
ठीक है, नाम दे दीजिए, दिस इज C1, C2, C3, दिस इज C4। ओके, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, ओके, डिटरमिन द चार्ज एंड वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सेकंड वाला पार्ट अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं ना, तो हम लोग इसको देते हैं डिटरमिन द, ये देखिए डिटरमिन द चार्ज एंड वोल्टेज across each capacitor, determine the charge and voltage across each capacitor। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे जब पढ़ाई करेंगे, जब कभी BSc में पढ़ाई करेंगे, तब भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, तब भी वहाँ बहुत याद आएंगे। ये सब इतनी अच्छे से वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना, और यहाँ समझे हुए हैं तो वहाँ लगता है कि अरे ये तो वही चीज़ है। इसीलिए जनरली देखा गया है कि जो स्टूडेंट यहाँ से कहीं गए हुए हैं, आगे कॉलेज में काफ़ी अच्छा किए हुए हैं, और अब जानेंगे कहीं सीनियर से मिलेंगे तो लगेगा कितने लोग गोल्ड मेडल अपने अपने कॉलेज का बने हुए हैं। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप शुरू बैकग्राउंड अच्छा है तो बहुत अच्छा करेंगे। अब आप आगे आ जाइए, पहले ये नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर्स दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो हम लोग कोई भी सर्किट जब टेढ़ा मेढ़ा दिखता है तो हम उसको थोड़ा मोड़ा सीधा सुधा करके, जिसको कहते हैं सुंदरीकरण करने के बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सजा लेते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे लिए बहुत ही आसान सवाल सा है ये, कुछ आंसर आ भी रहा है मेरे पास, चेक कर लीजिए। तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ये देखिएगा, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए 10 का 10, ये कितना है 100 पिकोफराड। तो ऐसा कर लेते हैं, ये 100 का 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बताइए, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज हैं, और दो कैपेसिटर सीरीज में रहे और आइडेंटिकल रहे तो हाफ हो जाता है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? दो कैपेसिटर, ये आप लोग पढ़े हैं कि ये देखिएगा, अगर ये वाला C है और ये वाला भी C है तो हम लोग C इक्विवेलेंट कितना पढ़े हैं, C इंटू C डिवाइडेड बाई C प्लस C, एंड दिस इज इक्वल टू C/2 होता है। ये हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये बताइए कि जब ये पढ़ा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में रहता है, तो जितना रहता है उतना ही टाइम्स कम हो जाते हैं। तो ये 100 है, 100 है, इसका हाफ कितना हो जाएगा? तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में ये देखिए आने वाला है, इसको हम लोग सर्किट डायग्राम को ऐसा कर देते हैं, दिस इज द वैल्यू, ये देखिए, तो दिस वैल्यू कम्स आउट कितना 100 पिकोफराड। ये दोनों के बदला में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, 100। अगला नीचे जो लिखा हुआ है ये देखिएगा, आपके पास ये भी 100 लिखा हुआ है, 100 पिकोफराड, बट ये पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया गया है और ये पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो पैरेलल में अब नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए यहाँ पर 300 जो आंसर लिखे हैं उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगा, हम यहीं पर इसीलिए बोल रहे हैं। अब बताइए, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाम इसको दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B, करेक्ट है? अगर ऐसा कर दिए तो हम नया डायग्राम आपको बता रहे हैं। ये पॉइंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम सर्किट डायग्राम ऐसे बनाते हैं, दिस इज 100 पिकोफराड, और ये वाला पॉइंट यहाँ से देखिएगा, ये नंबर जो हम लोग लिखे हैं नंबर 1, और ये नंबर 1 पॉइंट हम यहाँ पर रख दिए, देख लीजिए। और ये वाला सर्किट कौन सा है, A वाला पॉइंट है। तो A से चला नंबर 1, और नंबर 1 से 2 ब्रांच खुल रहा है, नंबर 1 से 2 ब्रांच खुल रहा है। ये देखिएगा,
एक ब्रांच हमारे पास ऐसे है, दूसरा ब्रांच हमारे पास ऐसे है, और ये जो ब्रांचिंग होकर के आया, ये ब्रांचिंग यहाँ पर B बन गया है। चेक कीजिए, ये ब्रांच को हम यहाँ ऐसे कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ बोले ना, जॉइंट पॉइंट के खोले बिना हम किसी सर्किट तार को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो ये जो नीचे लटक रहा है इसको हम इधर कर दिए, जॉइंट पॉइंट तो हमने ओपन किया ही नहीं। तो ये 2 पॉइंट जस का तस है, 2 से B अटैच था और 1 से हम लोग के पास 2 कैपेसिटर, और 2 नंबर से भी, ये देखिएगा 2 नंबर पॉइंट से भी 2 कैपेसिटर है। 1 और 2 के बीच में 2 कैपेसिटर पैरेलल में है। तो दिस इज 100 पिकोफैराड एंड दिस इज 100 पिकोफैराड। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि सर्किट का रीडिजाइनिंग हमने कैसे किया है। चेक कीजिए, चेक कीजिए जल्दी से। ओके, तो जब ऐसा हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से देखिए इस तार को पकड़ करके हम इधर ले गए हैं, तो ये वाला यहाँ जो जुटा हुआ है नहीं, यहाँ तो वोल्टेज दिया हुआ है कि 300 वोल्टेज है। तो A और B के बीच का वोल्टेज है कितना, ये देखिए, हकीकत तो यही ना है भाई। आप यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 300 वोल्टेज है, लगा देंगे 300 वोल्टेज। या तो बैटरी दिखा दीजिए या तो सीधा सीधे 300 वोल्ट लिख लीजिए। कैसे 300 वोल्ट दिया है उससे मेरे को मतलब नहीं है, बस दे दिया है। तो दिस इज द रीडिजाइनिंग ऑफ द सर्किट डायग्राम। अगर ये क्लियर है तो आप समझ लीजिएगा। फिर से समझिए, हम यहाँ से बता रहे हैं आपको कि पहला काम तो ये कर दिया कि ये दोनों जो है C2 और C3 कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है, और सीरीज में जुटे रहता है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से देखिएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C डिवाइडेड बाई C प्लस C। तो ये कट करके कितना आ गया, यहाँ से आया ना, दिस इज C²/2C, और काट दिया तो वैल्यू आ गया C/2। सब जानते हैं कि आइडेंटिकल कैपेसिटर जितना सीरीज में जुड़ा रहता है उतना ही गुना कम हो जाता है। तो भाई मेरे ये बताइएगा कि ई वाला आपस में पैरेलल है, तो ये 100 और 200 का हाफ कितना हो गया। ठीक है, आप सुना ले, ठीक है तुम्हारा आंसर, हाँ अभी ठीक है। ये 100 है, ये भी 100 हो गया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को देखिएगा, 1 नंबर पॉइंट को बिना कुछ किए हम इस तार को सीधा कर दे रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ ले आए, ओके। और ये 2 नंबर पॉइंट पे B पॉइंट को हम यहाँ पे खींच के ले आए यहाँ पर, और ये दोनों के बीच का वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 300 वोल्टेज हमने लगा दिया, वोल्टेज 300 लगा दिया। तो अब बताइए, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, दिस एंड दिस आर इन पैरेलल, एंड ये आपको कैसे है, सीरीज में। तो मेरे पास नया डायग्राम ऐसे बनने वाला है, आप आराम से देखिए। दिस इज द न्यू डायग्राम एंड दिस इज द न्यू डायग्राम, एंड ये न्यू डायग्राम के लिए हम लोगों ने कह देंगे 100 और 100, ये कितना है 200 पिकोफैराड, और ये वाला कितना है 100 पिकोफैराड, ओके। एंड यहाँ से वैल्यू और यहाँ से वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, ये पॉइंट A था और ये पॉइंट B है, करेक्ट है। 1 नंबर और 2 नंबर का बीच का पॉइंट ये देखिएगा, 1 नंबर यहाँ पर है और 2 नंबर यहाँ है, और 2 नंबर B से अटैच है। 2 नंबर किससे अटैच है, B नंबर से। तो ये 100 और ये 100 मिला करके कितना हो गया 200। अब बताइए कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को C इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये 100 है और ये 200 है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। C1 इंटू C2 देख लीजिए भाई, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सबको कहानी हो गया होगा। 100 इंटू 200 बाई 300 उड़ा दिया। तो दिस द वैल्यू वी हैव गॉट इट, दिस इज इक्वल टू 200 बाई 3 पिको फैराड C इक्विवेलेंट, करेक्ट। देखिए C इक्विवेलेंट, हाँ जी। थोड़ी टेंशन है, क्या करो राम, मुझको क्वेश्चन मिल गया। टेंशन हो गया, नो टेंशन सर, बहुत अच्छा, नो टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन। ये देखिए आ गया। अब आइए, ओके, अब आइए, अब सोचिए यहाँ से कि ये जो डायग्राम हमने बनाया, दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम मेरा ये बन गया। ये कैपेसिटर हो गया जिसका कि मान है 200 बाई 3 पिको फैराड, करेक्ट। एंड ये वोल्टेज कितना जोड़ दिया रे भाई, 300 वोल्ट।
से ये जोड़ा हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो ये बताओ कि यहाँ से बैटरी से निकला वो चार्ज कितना चार्ज सप्लाई किया, ई निकालना है ना। तो चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, तो चार्ज सप्लाइड बाय द सेल हम लोग कह देंगे अंडर द स्टेडी कंडीशन, अंडर द स्टेडी कंडीशन पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो Q इज इक्वल टू, ये देखिए आपके पास आ रहा है CV, तो C का मान आपको दिया हुआ है 200/3 पिको फराड इंटू V का मान है 300 वोल्ट। ओके, तो देखिए भाई इसको हम लोग काट दिया, दिस इज 100। अब ऐसा कर दीजिए कि 200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट Q इज इक्वल टू, दिस इज ये दो और ये दो को उड़ा दीजिए पावर में से, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब का आवेश चार्ज सप्लाइड बाय द सेल। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे और एनसीईआरटी के हम लोग सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक कर से लेने जा रहे हैं। अगर ये बना ले रहे हैं तो आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खुलने वाला है, तो आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैट का रिवाइज करके रखिएगा। न्यूमेरिकल्स पार्ट में आ रहे हैं, अगर ये आपका सब बन गया तो ये आपका सॉलिड सेक्शन हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू बोलें, बाय बाय बोलें, सी यू।